हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 है। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या है? गैस है। अब एक सल्फर यदि दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो और हर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसका मतलब सल्फर जो है टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन SO2 में सल्फर का क्या है और इसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितनी जरूरत है, क्योंकि उसके अनुसार हम फिर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए सल्फर में 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मिलाकर एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, फिर ये दोनों जो हैं एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे क्योंकि वैलेंसी 2 है। अब देखिए 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं हमने यूज कर लिया है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग के लिए। इसका मतलब ये जो है ये है लोन पेयर, विदाउट बॉन्डिंग एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। तो यहां पे हम देखते हैं 2 एटम बॉन्डेड है। अब ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ये जो हर ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड बना रहा है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही बॉन्ड है, क्योंकि जो बचा हुआ वो तो प्योर पी ऑर्बिटल बनाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो बॉन्ड पेयर हो गया 2 और एक लोन पेयर है। तो यहाँ पे हम लेंगे बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया टोटल? ये हो जाएगा 3, 2 and 1 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दोनों मिलाकर। अब यदि मान लिए इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो इससे हमें मिलता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। 2 तो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक में रहेगा लोन पेयर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका एक्साइटेड स्टेट में कितने का हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखिए सल्फर 2 8 6 जो थर्ड ऑर्बिट है वो हमारा वैलेंस शेल है और यहाँ पे ये देखिए नियॉन है 3s2 एंड 3p जो है ये 4 हो गया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना है? 16। अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट में देखते हैं, यहां पे s में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो p है ऑर्बिटल्स p हैं 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं 4। अब यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। तो यहां पे लिखेंगे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे हमें 4 बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू टेक द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा 3s2 3p 3 और एक इलेक्ट्रॉन जो p से चला जाएगा वो जाएगा 3d में। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिट नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ सब एनर्जी लेवल चेंज होता है। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन p से d चला गया। अब यहां पे हम देखेंगे एक s इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल है, 3 जो है यहां पे हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं और उसी तरह से यहां पे हम ड्रॉ करेंगे 5 d ऑर्बिटल के लिए बॉक्सेस इस तरह से। अब यदि मान लिया इलेक्ट्रॉन का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ये देखिए 1 2, ये देखिए यहां से टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब 4। तो यहां पे वैलेंसी भी हो गई 4, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हेंस वैलेंसी 4। क्योंकि देखिए हर अनपेड इलेक्ट्रॉन अब पेयर होने की कोशिश करेगा। ये हो गया इस तरह से। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ये बता रहा है कि ये sp2 है, तो उसके अनुसार हम लेंगे एक s और ये p। अब यहां पे देखिए हमने एक s ऑर्बिटल लिया, p लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अब सवाल उठता है कि यहां तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन या हाइब्रिड ऑर्बिटल में कहीं ना कहीं होंगे, वो तो 2 बॉन्ड बना देंगे, फिर 2 बॉन्ड और कौन बना रहा है? तो ये देखिए यहां पे एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। तो अब हमारे पास टोटल क्या है?
ये देखिए, यदि मैं इसको सल्फर से रिप्रेजेंट करूं तो सल्फर के अंदर 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक जो है p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 4। तो यहाँ पे हमें एक लोन पेयर मिलेगा और 2 जो है बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए, इसको मैं यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है तो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और इसका भी p ऑर्बिटल, तो एक जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा p पाई, मतलब दोनों ही एटम के p ऑर्बिटल्स। लेकिन जो एक और बॉन्ड जो बन रहा है उसमें d ऑर्बिटल सल्फर का इन्वॉल्व है, p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, तो वहां पे हम कहेंगे जो पाई बॉन्ड है वो या तो p पाई d पाई है या तो d पाई p पाई है। अब इस p पाई d पाई या d पाई p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा है, मैं एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन से आपको बताता हूं। अब यहां पे देखिए, ऑक्सीजन कितना होता है, ये होता है 1s2, 2s2 एंड 2p4। इस ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में ऑर्बिटल 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो है 2 हैं, तो वैलेंसी हो गई 2। अब यदि मान लिए मैं एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करूं तो किस तरह से बॉन्डिंग होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे देखिए, एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, sp2 की वजह से 3। तो यदि मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये 3 हो गया, तो एक हमारे पास p बचा हुआ और एक d बचा हुआ है। तो अब यदि यहां पे ये देखिए, ये हो गया p ऑर्बिटल और ये जो है ये d ऑर्बिटल, एक इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ऑक्सीजन इस तरह से हो गया। तो अब हमें देखना है कि बॉन्डिंग किस तरह से होगा। 2 ऑक्सीजन के लिए हम यहां 2 बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए, एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स हो गया। और इसके अंदर जो है हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं। S में 2 हैं और ये जो P है इसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अनपेयर्ड कितने, 2 ही हैं। ये दूसरा एक हमने ले लिया। अब यहां पे देखिए, ये 2, 3, 4 ऐसा हो गया। तो ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है और ये जो हमने लिया है ये हमारा सल्फर है। अब बताइए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में S और 2 p इन्वॉल्व है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। अब यदि 4 इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस तरह से होगा, 1, 2, 3, 4। तो जैसे ये यहाँ पे हो गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया लोन पेयर। फिर हमारे पास p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ये देखिए p है और ये कितने थे, ये सब sp2 थे। और ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल क्लियर है। सल्फर के अंदर 4 अनपेयर्ड है, मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे और हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने को तैयार है, लेकिन एक बॉन्ड सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, लेकिन पाई जो है वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता नहीं है। तो फिर अब देखेंगे बॉन्डिंग कैसे होगा। देखिए, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ओवरलैपिंग क्या है, sp2 का p के साथ है, तो यहाँ पे बना सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ओवरलैपिंग है sp2 विथ p। अब ये बताइए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अब दूसरा बॉन्ड इससे तो बना नहीं सकता, क्योंकि जो सेकंड बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा और हाइब्रिड तो पाई बनाएगा नहीं। इसका मतलब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो है इसका, और एक प्योर p ऑर्बिटल के साथ इसका जो है बॉन्ड बनेगा और वो कहलाएगा sp2-p का सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे हम देखते हैं, ये देखिए, ये भी है सिग्मा, लेकिन यहां पे कैसा है, sp2-p, सल्फर का sp2 और ऑक्सीजन का p। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, वो पाई बनाएगा, d ऑर्बिटल भी पाई बनाएगा। तो यदि मैं इसको ऐसा ले लूं कि यहां से, ये देखिए आप इस तरह से, ये देखिए यहां से ये जो बॉन्ड बना,
ये बना पाई, ये देखिए पाई, और ये पाई कैसा है, पी और पी है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पी पाई पी पाई। ये जो पाई बॉन्ड बना है पी पाई, दोनों एटम्स जो हैं उनके पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। अब यदि हम इस पे जाते हैं तो देखिए डी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, यहां पे भी हमें मिला पाई, लेकिन ये कहलाएगा डी पाई पी पाई। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर्स है वो क्या है। ये है हाइब्रिडाइजेशन sp2। अभी बताइए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो यहां पे किस तरह से होगा। ये देखिए 120 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से इधर से भी रिपल्सन, इधर से भी रिपल्सन, तो यहां पे जो है बॉन्ड एंगल 119.5 हो जाता है। अब मैं ये 120 हटा दे रहा हूं, क्योंकि जब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो वहां पे 120 होगा, लेकिन लोन पेयर की वजह से, ये देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये रिपल्सन और फाइनली जो है 119.5 हो जाएगा। अब थर्ड ऑर्बिटल तो है ही नहीं इधर में कोई एटम बॉन्डेड, तो इस दो से क्या बनेगा, बेंड शेप मॉलिक्यूल। तो sp2, इसके बाद हम लिखेंगे ये बेंट हो गया, और थीटा जो है यहाँ 119.5 डिग्री, ये 119.5 डिग्री हो गया। अब जो S और O के बीच का जो बॉन्ड है उसमें बॉन्ड लेंथ, ये देखिए बॉन्ड एंगल है ये, इसके बाद हम लेंगे बॉन्ड लेंथ, ये करीब 143 पिकोमीटर हो जाता है। तो स्ट्रक्चर जो है फाइनली हमारा क्या हो गया, और ये हो गया सल्फर, ये जो है ऑक्सीजन, और ये भी हो गया ऑक्सीजन। यहां पे एक बॉन्ड जो है, ये जो है, मैं यहां पे बॉन्ड लिख देता हूं 1 पाई पी पाई, क्योंकि यहां P और P यूज होगा, और एक पाई जो है वो है डी पाई पी पाई, और जो यहां पे 2 सिग्मा है वो है sp2-p से। तो इस तरह से जो है SO2 का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कि पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे बना। अब देखिए यदि मान लीजिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मालूम है sp2 और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो जो आपने एक पी छोड़ा है सबसे पहले तो वो पी पाई बनाएगा, और यदि इसके बावजूद भी बॉन्ड है तो जितने भी होंगे वो सारे के सारे डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। तो इस तरह से आप SO3 को कंप्लीट जो है देख लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लीजिए।